हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक जेप्रो डिजिटल स्टार्टर है। इस डिजिटल स्टार्टर के जरिए आप कोई भी सिंगल फेस कंपोनेंट को रन कर सकते हैं। इस स्टार्टर के जरिए आप कोई भी एयर कंडीशनर को रन कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई वाटर पंप मोटर है तो वाटर पंप मोटर को भी आप इस स्टार्टर के जरिए रन कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई आटा चक्की मोटर है तो आटा चक्की मोटर को भी आप इस स्टार्टर के जरिए रन कर सकते हैं। इस स्टार्टर का जो मेन फंक्शन है, इससे आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सपोज आपके पास जो कंपोनेंट है, यदि वह किसी भी वजह से, यदि उसमें कोई फॉल्ट आया या मेंटेनेंस के कारण किसी भी वजह से यदि ज्यादा करंट लेता है तो आप यहां पर करंट रेटिंग को सेट कर सकते हैं। मैनुअली देखिए, यहां पर आप आसानी से करंट रेटिंग को सेट कर सकते हैं। अब यदि आपके कंपोनेंट द्वारा ज्यादा करंट लिया जाता है तो उस कंडीशन में यह स्टार्टर उसे ट्रिप कर देता है, जिससे आपका जो कंपोनेंट है वो जलता नहीं है, क्योंकि यहां से हमें ट्रिपिंग मिल जाती है। और इसे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टार्टर है वह 2 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक के लिए वैलिड है, जो कि आप यहां पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। यदि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की बात की जाए तो यदि आपके यहां किसी भी वजह से यदि कम वोल्टेज आ रहा है तो कम वोल्टेज आने की वजह से भी आपका एयर कंडीशनर खराब हो सकता है या वाटर पंप मोटर गर्म होकर जल सकती है। तो यदि वहां पर लो वोल्टेज आ रहा है तो लो वोल्टेज की कंडीशन में भी आपको यहां पर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जिससे आपका कंपोनेंट जलेगा नहीं। और किसी भी वजह से यदि वहां पर ओवर वोल्टेज आता है, सपोज आपके यहाँ नॉर्मली 220 वोल्ट आना चाहिए, यदि नॉर्मली वहां पर 250 260 ज्यादा वोल्टेज आता है तो ज्यादा वोल्टेज आने के कारण भी आपका कंपोनेंट खराब हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको यहां पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इस स्टार्टर के जरिए आपको मिल जाता है। आज के वीडियो में इस स्टार्टर के जरिए हम एक 1.5 टन के एयर कंडीशनर को रन करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरह वहां पर हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। अभी हम यहां पर इसे मैनुअली 2 एम्पियर पर सेट कर देते हैं। जैसे ही हमारा एयर कंडीशनर ज्यादा करंट लेगा तो उस कंडीशन में यहां पर जो ओवरलोड की जो एलईडी है, ये एलईडी ब्लिंकिंग होगी और हमें पता चल जाएगा हमारा स्टार्टर यहां पर ट्रिप हो चुका है। और इस स्टार्टर का जो मेन फंक्शन है, आपको यहां पर शो होता रहेगा आपके कंपोनेंट द्वारा कितना करंट लिया जा रहा है और आपके यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है। ये इस स्टार्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, यदि हमारे पास कोई वाटर पंप मोटर है तो उस मोटर को रन करने के लिए वहां पर हमें स्टार्टर कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए नॉर्मली हमें कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ओवरलोड रिले की रिक्वायरमेंट होती है, पुश बटन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट ये जो हमारे पास लोड हो जाता है तो ओवरलोड की कंडीशन में यहाँ पर रिसेट बटन का भी यह कार्य करेगा। स्टार्ट करने के लिए देखिए, स्टार्ट पुश बटन यहाँ पर दिया गया है। जब भी आपका लोड रन होगा तो यहाँ पर ऑन का इंडिकेशन ग्लो होगा और यदि ओवरलोड होता है तो यहाँ पर ओवरलोड का इंडिकेशन ग्लो होगा। यहाँ पर देखिए, इसका कनेक्शन काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट कनेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपको आउटपुट में 220 वोल्ट ले जाना होता है। यदि आपके पास एयर कंडीशनर है तो एयर कंडीशनर का आउटपुट यहाँ से जाएगा, वाटर पंप मोटर का आउटपुट यहाँ से जाएगा। तो इसका कनेक्शन काफी सिंपल है, कोई भी पर्सन इसका कनेक्शन आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी टेक्नीशियंस को बुलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब हम सीख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा। और यदि हमारे एसी ज्यादा करंट लेता है तो वहां पर हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरह मिलेगा, वह भी हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए अब इस स्टार्टर का एसी के साथ प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 1.5 टन का वोल्टास कंपनी का 3 स्टार एसी है। इसके आप यहाँ पर नेम प्लेट भी देख सकते हैं। यह हमारे पास एक 3 स्टार एसी है। यदि इसकी पावर की बात की जाए तो इसकी पावर करीब 1450 वॉट है, जो कि 2 HP के बराबर है। यह हमारे पास एक 1.5 टन का वोल्टास का एसी है। इसका प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन हम समझ लेते हैं। इसका कनेक्शन काफी सिंपल होता है। इसमें जस्ट हमें 2 वायर ले जाना होते हैं सिंगल फेस के। देखिए, यहाँ पर हम इस स्टार्टर के कनेक्शन पहले कर लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट कनेक्शन करना होता है और जो इनपुट कनेक्शन है वहां पर हमें इनपुट कनेक्शन करना होता है। तो पहले हम इसके वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं और जब आप इसके वायर कनेक्ट करें तो कनेक्शन आप फुल टाइट कीजिएगा, यहाँ पर कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए। चलिए अभी एसी का पावर हमने ऑन किया है। यहां पर आप वोल्टेज देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है और एसी ऑन होने में करीब 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो उसके बाद आप देख सकेंगे कितना करंट आपके एसी द्वारा लिया जा रहा है। यहां पर जो वोल्टेज है काफी डाउन आ रहा है, 188 या अप्रोक्स 200 वोल्ट यहां पर आ रहा है। देखिए यहां पर वोल्टेज काफी लो है
यहाँ पर आपको देखिए ऑन का इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो हो रहा है, दैट मींस आपका स्टार्टर अभी ऑन हो चुका है। देखिए अभी यहाँ पर 26 डिग्री टेम्परेचर पर हमने एसी को सेट किया है। इसे ऑन होने में करीब 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। देखिए जब इसे ऑन होगा हमारा एसी तो कितना करंट लिया जाएगा वह भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। देखिए अभी हमारा एसी ऑन हो रहा है। देखिए जैसे ही ऑन होगा हम यहाँ पर समझ लेंगे। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। और इस स्टार्टर की कॉस्ट भी काफी कम है, आप इसे एयर कंडीशनर के लिए या वाटर पंप मोटर के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा यहाँ पर एसी को हमने ऑन किया है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर एसी ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली अभी कितना करंट लिया जा रहा है हम देख लेते हैं। क्योंकि इसे हमने यहाँ पर 2 एम्पियर पर सेट किया था, तो यहाँ पर देखिए यह ओवरलोड हो चुका है जिससे हमारा एसी स्टॉप हो चुका है। देखिए अभी हमने यहाँ पर इसकी ओवरलोड की सेटिंग बढ़ा दी है, करीब 9 to 10 एम्पियर कर दिया है। देखिए यहाँ पर हम मैनुअली पहले इसे 10 एम्पियर पर कर लेते हैं और इसे हमें यहाँ पर रीसेट करना होगा, तो देखिए रीसेट कर दिया है। अब फिर से हमें यहाँ पर इसे ऑन कर लेना है। देखिए ऑन किया, अभी यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं करीब 205 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। जब एसी का पावर ऑन होगा तो यहाँ पर करंट भी शो होगा। देखिए यदि आपका एसी किसी भी वजह से करंट ज्यादा लेगा तो करंट ज्यादा लेने की वजह से आपका एसी जल भी सकता है या खराब हो सकता है, तो यह स्टार्टर आपको यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। देखिए इसे नॉर्मली ऑपरेट होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब यह ऑपरेट होगा तब हम समझेंगे कितना एम्पेयर इसके द्वारा लिया जा रहा है और फिर हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर डाउन कर भी देखेंगे, डाउन करने से कितना करंट बढ़ रहा है। देखिए जैसे ही हमारा एसी ऑन होगा तो ऑन होने की कंडीशन में यहां पर हमने 26 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है। इस कंडीशन में नॉर्मली 6.5 से 7 एम्पीयर करंट लेना चाहिए। देखिए अभी हमारा यहां पर एसी ऑन हो चुका है। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कितना एम्पीयर करंट यहां पर लिया जा रहा है। तो देखिए यहां पर जैसे ही हमारा एसी ऑन होता है तो हम यहाँ पर करंट मैनुअली चेक कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 6.5 से 7 एम्पीयर तक करंट इसने लेना चाहिए। अभी 6.5 एम्पीयर करंट ले रहा है। यदि हम इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, देखिए यदि हम इसे टेम्परेचर डाउन करते हैं तो पहले हम इसका टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं। चलिए अब हम एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर कर लेते हैं। टेम्परेचर डाउन किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारा एसी का करंट है वह बढ़ जाएगा। देखिए हम इसे नॉर्मली अभी 20 डिग्री सेल्सियस पर कर लेते हैं। देखिए इसका टेम्परेचर हम डाउन कर रहे हैं, इस कंडीशन में एसी का करंट बढ़ेगा जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा एसी रन होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर इसका करंट भी बढ़ता जाएगा। अब हम इसे मैनुअली चेक कर लेते हैं हमारा स्टार्टर ट्रिप हो रहा है या नहीं। अभी हमने इसकी जो सेटिंग की वो 10 एम्पीयर पर किया है। देखिए अभी हम यहाँ पर इसे मैनुअली चेक कर लेते हैं ट्रिप हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम इसका जो एम्पीयर सेटिंग को मैनुअली कम कर लेते हैं। देखिए एम्पीयर रेटिंग हम यहाँ पर कम कर लेते हैं। जैसे ही एम्पीयर यहाँ पर एसी के द्वारा ज्यादा लिया जाएगा, देखिए यहाँ पर ट्रिपिंग आ चुकी है जिससे यहाँ पर लाल इंडिकेशन भी आपको नजर आ रहा है और हमारा एसी यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। ओवरलोड आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है जिससे आप चेक कर सकते हैं आपका जो कंपोनेंट है वह ओवरलोड हो चुका है। फर्स्ट हमें इसे रीसेट करना होगा, रीसेट करने के बाद हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्टार्टर के जरिए आप किसी भी एसी को रन कर सकते हैं, किसी भी वाटर पंप मोटर को रन कर सकते हैं या किसी भी सिंगल फेज लोड को रन कर सकते हैं। इसका प्राइस भी काफी कम है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।